किर्गिस्तान जो है ना ये एक बहुत बड़ा इशू है। इतना आसान नहीं है और ये अभी इरप्ट करेगा दोबारा। यानी हम्म। सबसाइड होने के बावजूद ये दोबारा इरप्ट करेगा, क्योंकि जो लड़ाई की वजह है वो गाजा के ऊपर इसराइल का हमला है। यानी इजिप्शियन स्टूडेंट्स की, कुछ वहाँ के लोकल स्टूडेंट से इसके ऊपर बड़ी सीरियस आर्ग्यूमेंट हुई कि जी इसराइल इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है, और वो भाई जो भी दोनों साइडों की आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर लड़ाई होगी। और उसके बाद उन्होंने एक विच हंट शुरू कर दी। अच्छा, अब उनका ख्याल था कि मोस्टली जितने फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो मुसलमान हैं। तो पहले तो मैं ये समझा था कि शायद वो पाकिस्तानियों को इजिप्शियन समझते रहे और इसलिए उन्होंने हमले किए। जी। लेकिन बात पता चला कि नहीं, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जनरली उन्होंने हमले किए। और वो हमले जो थे वो आप ये देखें कि हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़े गए हैं, खिड़कियां तोड़ी गई हैं, अंदर एंटर हुए, घरों को वेंडलाइज किया गया, उनकी चीजें अंदर से उठाई गई, तोड़ी गई। और पुलिस वहां पे और लोकल लॉ एनफोर्समेंट जो है बिल्कुल बाई स्टैंडर बन के खड़ी रही। ये जो हो रहा है ना गाजा के अंदर, रजा, ये अब हर एक को इसकी हिद्दत जो है ना वो महसूस होगी, हर मुल्क को इसकी हिद्दत महसूस होगी। ये अगर आप ये समझे कि हमारा बॉर्डर नहीं लगता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पड़ेगा। लोग हर जगह इस पे सरापा एहतजाज भी हैं और इस पे बरमला इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन जो बात आ गई कि पाकिस्तान के रिस्पांस की, तो पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत ही लैक क्लस्टर था। पहले तो सफारत खाने वाले दस्तियाब ही नहीं हो रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि वहां हैं ही सिर्फ 2 लोग। सफारत खाने में अमला ही 2 का है। अब जहाँ पे 19,000 स्टूडेंट हों और उसके अलावा हजारों पाकिस्तानी और भी वहां पे कारोबार करते हो, ये करते हो, तो 2 अफराद का हमला मेरी तो समझ से बालातर है। लेकिन बहरहाल उसके बाद उन्होंने फिर हमें ट्वीट्स आना शुरू हो गई कि जनाब इतने, पता नहीं खुदा न खास्ता, जख्मी हो गए, इतने हलाक हो गए, इतने अस्पताल में, इतने क्रिटिकल हैं। लकीली फॉरेन ऑफिस ने और फिर खुद हमारी एजेंसीज ने उसके ऊपर जो हमें इन्फॉर्म किया, उन्होंने बताया कि टोटल 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो जख्मी हुए हैं और किसी की हलाकत नहीं हुई और किसी बच्ची की खुदा न खास्ता मोलेस्टेशन नहीं हुई है। और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी मैं राब्ते में हूँ अपनी एम्बेसी से। वहां पे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि यहाँ पे किर्गिस्तान के एम्बेसडर को बुलाता और उसको धूप में खड़ा रखता बाहर 3 घंटे बगैर स्टूल के, और उसको फिर अंदर बुला के कहता कि देखिए उनकी जो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से उन्होंने वेंडलाइज करने दिया है, जिस तरह से उन्होंने बच्चों को मारपीट करने दी है। हमें अगर हमने इस पे भी सिर्फ ट्विटर ट्विटर खेलना है तो कोई फायदा नहीं। और मजे की बात यह कि प्राइम मिनिस्टर ने इस सारे मसले के ऊपर ट्वीट की और हमें यह बताया जाता है कि हम ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ट्विटर पर तो बैन लगा हुआ है। वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि वो तो दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। और खुद जब मोहसिन नकवी साहब की बेगम साहबा की प्रॉपर्टीज निकली दुबई में, तो नकवी साहब ने उसके जी। ऊपर भी ट्वीट कर ली। ठीक है ना। तो अब इसहाक डार साहब इस पे बिल्कुल खामोश हैं। वैसे तो वो, अगर ये को फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात होती तो अभी डार साहब के बड़े ओपिनियंस भी आ गए होते, 2-3 इंटरव्यूज भी आ गए होते। लेकिन वो इस पे मिस्टीरियसली खामोश है। प्राइम मिनिस्टर को आज सारी ऑर्डर ऑफ द डे को कैंसिल करना चाहिए था। एंड ही शुड हैव बीन देयर, इफ नॉट बीन देयर देन ही शुड हैव बीन ऑन इट। सिर्फ ये कह देना कि मैं उसको देख रहा हूँ, सफारत खाने से राब्ते में हूँ। सफारत खाना खुद बेचारा 2 लोगों पे है। लेकिन तो मुबशर भाई, उन्होंने, क्या वो, मुझे बताइए वो क्या कर सकते थे? देखिए उस आज ये पाकिस्तान में उस वक्त बड़ी लेट नाइट थी। तो आपने ये सही कहा, आज एम्बेसडर को बुलाना चाहिए था, वो तो बात आपकी दुरुस्त है, और वो उन्होंने शायद डिमार्शे भी दिया है। लेकिन इससे, इसके अलावा अर्जेंटली तो वो कुछ और नहीं कर सकते ना? नहीं क्या नहीं आप? नहीं, आपको बिल्कुल, आपको वहां पे अपने काउंटर पार्ट को कॉल करते हैं, आप कहते हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन दो सारों को। हम्म। आप ये इस तरह का वेंडलिज्म हो रहा है वहां पे जब तक। और देखें जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी फॉरेन स्टूडेंट्स की हुई हैं वहां पे। जो जी हाँ। लोकल वेंडलिज्म है, वेंडलिज्म करने वाले लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। तो ये तो बहुत ही अपना 2 नंबर किस्म की लॉ इन्फोर्समेंट है ना। हाँ और मैं आपको बता रहा था कि अगर आप नोट करें कि इतनी तादाद में आपका स्टूडेंट कैसे है किर्गिस्तान, मुझे तो पता ही कल चला था रात को जी, मुझे भी या आज। बड़ी हैरानी हुई। हजारों। तो 19,000 इस वक्त है। हम्म। जब पता मैंने जब किया तो मुझे पता चला कि 11,000 के करीब का तो रिकॉर्ड है कि वो वहां पे हैं, जनाब अपना स्टूडेंट्स हैं।
जिनमें को 1000 2000 करीब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और बाकी और सफियर्स के हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी मेजोरिटी यूथ की जो है हमारी, उसको एक पर्टिकुलर एजेंट है, उसका नाम है इमरान नजीर। और अगर अच्छा। आप चाहते हैं तो मैं उनकी पूरी प्रोफाइल वगैरह और उनकी कंपनी की आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ, आपके व्यूअर्स के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। तो अगर तो ये रिकॉर्डेड है तो मुख- बाद में आप इसमें लगा भी सकते नहीं, हैं। मुख्तसरन बताइए, मुख्तसरन बताइए, अच्छा, क्योंकि वो ये बड़ा भाईजान दिलचस्प यहाँ पहलू से है। पिछले 5 साल से 6 साल से स्टूडेंट्स को जहाज भर भर के लेके जा रहे हैं किर्गिस्तान। अच्छा, और वो क्या कहते हैं कि वहां पे वो तालीम के रूहे रवां बने हुए हैं, हर एक को तालीम दिलवानी है, ये करनी है, फॉरेन एजुकेटेड करना है। रजा, उनकी ट्रैवल एजेंसी जो है वो टिकट्स नहीं देती है स्टूडेंट्स को, वो जहाज रोज के हिसाब से, मैं आपको चार्टर की फ्लाइट, उनकी जो फ्लाइट्स हैं उसकी डिटेल्स आपको मैं भेज सकता हूँ। रोजाना जहाज चार्टर होके जा रहे हैं, पूरा पूरा जहाज चार्टर कर रहा है एक आदमी स्टूडेंट्स को ले जाने वाला। और फिर वहां से बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स उनसे पैसे लिए होते हैं कि तुम्हें यूरोप के अंदर हम धकेलेंगे और तुम हाँ। वहां पे काम करना। ये ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है। अच्छा, अब वो साहब क्या करते हैं, ये पीटीआई के दौर में बहुत ऊपर आए थे, क्योंकि शेख रशीद साहब इनके बड़े दोस्त थे। आप चाहते हैं मैं शेख रशीद का जो आखिरी विजिट है उसकी तस्वीरें वगैरह भी आपसे शेयर कर सकता हूँ इन साहब के साथ किर्गिस्तान में, और वो पूरी डिटेल्स भी शेयर कर सकता हूँ। और आपका जितना भी अमला होता है ना सफारत खाने का, उसके घर की सब्जी दाल रोटी गोश्त वगैरह जो है ना, ये इमरान नजीर साहब चलाते हैं। और यहाँ से कभी कभी के जो किर्गिस्तान चला जाता है हमारा पॉलिटिशियन, तो उसकी खिदमत भी करते हैं। और आपको पता है किर्गिस्तान क्यों जाना है किसी ने, पहले थाईलैंड जाते थे, अब ईस्टर्न यूरोप की तरफ जाते हैं ज्यादा, बाकू शाकू ताशकंद और किर्गिस्तान वगैरह या बिश्केक वगैरह इन जगहों पे जाते हैं। तो अब वहां पे ये खातिर मदारात करते हैं। तो ये ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द फॉरेन ऑफिस, और अभी तक फॉरेन ऑफिस ये नहीं बता रहा कि ये स्टूडेंट्स गए कैसे थे वहां पे, जरा बताए ना, तो फिर आपके सामने पूरी स्टोरी खुल जाएगी। हाँ। इट विल बी एन ओपन सीक्रेट देन। तो ये इसका ये रैकेट का, ह्यूमन स्मगलिंग का। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर शुड हैव लेफ्ट एवरीथिंग दिस मॉर्निंग एंड गिवन प्रायोरिटी टू दिस, क्योंकि देखें लड़ाई हुई है फलस्तीन के मसले के ऊपर, इजिप्शियन स्टूडेंट्स की और लोकल स्टूडेंट्स की। तो ये मसला तो कल नहीं खत्म हो रहा ना रजा। जी। तो इट कैन हैपन अगेन एंड अगेन। तो आपके, अगर आप पेरेंट हैं, मैं पेरेंट हूं, तो मेरे तो खून खुश्क हो जाएगा अपने बच्चों के लिए वहां पे। और हर पेरेंट बार बार टिकट देके बुला नहीं सकता कि अभी आ जाओ, महीने के बाद चले जाना, एक मिनट मिस कर दो। इट्स नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट हैज टू डू मोर देन व्हाट इट हैज डन, दैट इज यूजिंग ट्विटर व्हिच इज बैंड अदरवाइज इन पाकिस्तान। हाँ जी, ये भी बड़ी अजीबो गरीब बात है। और उसी बैन की वजह से आपको पता है फेक न्यूज भी आ गई। पहले एक आ गया कि 12 के 13 पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है वो, उनकी जान चली गई है। फिर बाद में पता लगा कि वो जो है एक फेक इसके न्यूज मैं आपको था। रीजन बताता हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, स्टूडेंट सब बेचारे 17 18 19 साल के बच्चे होंगे जो सारे वहां पे हैं। अब जब किसी के ऊपर हमला होता है ना, उसने जिंदगी में देखी नहीं ऐसी चीज, और वहां पे उसको कोई बताता है वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बेचारा उसी तरह से ट्वीट कर रहा है कि जी ये हो गया, वो हो गया, उसको जिसने भी कह दिया। वो जब आप कंफ्यूजन होती है ना, तो उसमें बेचारे बच्चे गलत खबर भी दे सकते हैं। कोई ऐसी क्यामत नहीं आ गई, उनके पास तो कोई नहीं है सोर्स वेरीफाई करने के लिए। लेकिन ये अच्छा किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, कर दिया उसको वेरीफाई। लेकिन अभी भी उनकी और लोकल सोर्सेज की जो नंबर्स हैं उसमें फर्क आ रहा है। लोकल सोर्सेज हमें कह रहे हैं कि जी 3 कैजुअलिटीज हुई हैं, 2 बांग्लादेश की, एक पाकिस्तान की है। लेकिन अब एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने खुद एक नाम रिलीज किया कि शाजिब नामी अब एक लड़का है जो सिर्फ हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है, और बाकी कोई भी नहीं है। तो आई मीन उन्होंने ये बात क्लैरिफाई तो की है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बढ़ते हैं। बहरहाल ये बड़ा फॉरेन ऑफिस को भी, और आपने ये जो ह्यूमन स्मगलिंग वाला जो एंगल है, क्योंकि बिल्कुल हमारे यूथ जो है वो, आपको पता है पाकिस्तान से बहुत से लोग निकलना चाहते हैं, और वो कोई भी आप फिर यूथ हीला। में थोड़े, पाकिस्तान से तो मेरी उम्र के लोग निकलना चाहते हैं। मैं भी सोच आप रहा था कि क्या करें यहाँ पे यार, और हम यानी कितने बिल्स ही देते रहे हम यहाँ पे यार। आप भी यूथ ही हैं मुबशर ए, भाई। मैं यूथफुल हो फॉरएवर। सकता हूँ, यूथ। तो आप भी जो है आप क्यों अपने आप को फर्क उस कैटेगरी से कर रहे हैं? देखिए, ये वाकई अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, यकीनन उन्होंने उन्होंने लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढे।